नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मसाला एवं मेवा मंडी खारी बावली में। और आज विशेष में चर्चा करेंगे मखाना के बारे में। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री पूजा स्टोर के मालिक श्री सचिन सिंघल जी। दोस्तों, बताते चलूं कि मखाना की नई फसल की आवक शुरू हो गई है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। दिल्ली तक मखाना कब तक पहुंचेगा और क्या स्थिति बन रही है, आगे किस तरह का रुख बनेगा। सचिन जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। आपका भी रंजन भाई बहुत बहुत स्वागत है। सर, मखाना की नई फसल बिहार में शुरू हो गई है। जैसे कि पता है कि मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार है और 90% मखाना बिहार से ही आता है और इसकी नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है। क्या बताएंगे इसके बारे में। नया फसल वहाँ पे स्टार्ट हो गई है, जो कि यहाँ पे तरीके से 1 अगस्त से आनी स्टार्ट हो जाएगी। परंतु मखाने में इस बार थोड़ा सा एक चक्कर ये हो गया है कि पुराना मखाना अभी बिहार में भी बहुत ज़्यादा है और दिल्ली के दुकानदारों के पास भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सेल बीच में कम रही है, तो उस वजह से मखाने की आवक का इतना उत्साह अभी नहीं कहीं पर भी दिख रहा है। पीछे के व्यापारियों से मेरी सुबह शाम बात होती रहती है, तो वो बताते हैं कि जो ये फसल आ रही है ये भी बम्पर फसल बो रखी है। जो मकई के खेत थे उसमें भी मखाना बो दिया है। पिछले बार 16 लाख बोरी की उत्पादन बताई गई, 16 लाख बोरी मखाना आया था। इस बार क्या आंकड़े निकल कर के आ रहे हैं, क्या कहेंगे। जो हमारी पीछे से बात हुई है कई लोगों से, तो वो आंकड़े बताते हैं 25 से 28 लाख बोरी की। और पहले वाला माल ही कम से कम नहीं तो 6 से 7 लाख बोरी मखाना बिहार में पुराना अभी भी है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रेट चलेगा। यहाँ पे मखाने की ना किसी भी आइटम की कोई घराकी नहीं है मार्केट में। जैसा कि मुझे ये व्यतीत होता है कि ये इंडिया की आर्थिक मंदी है, जो कि हमें सरकार नहीं बिल्कुल भी बता रही है। इसी वजह से सारी आइटमों में बहुत बहुत ज़्यादा सेल की कमी हो गई है। मखाना भी इससे अछूता नहीं रहा है और मखाने में भी यही दिक्कत आ रही है। अभी वर्तमान अगर बात की जाए रेट की, तो क्या रेट खुला हुआ है बिहार में। बिहार में 280 रुपये का मखाने का रेट खुला है, नए मखाने का, जो कि एवरेज क्वालिटी दिल्ली में आके 440-50 रुपये का बिकना चाहिए। हाँ, एक मखाने में एक मेरे लिहाज से एक बहुत अच्छी खबर है, जो कि हमारी 18 जुलाई से सरकार ने इसमें जीएसटी लगाने का बात कही गई है। पहले सिर्फ पैकेट में जीएसटी था, अब खुले लूज मखानों में भी जीएसटी लग गई है। उससे एक फ़र्क आएगा, जो ये 10-20 बोरी लेकर रेलों में भागते हुए पीछे से लोग आके दिल्ली ख़राब कर रहे थे, या जो भी बहुत कम मार्जिन में और अपना काम कर रहे थे खाली, तो वो इस चीज़ से हट जाएंगे। क्योंकि इसमें अकाउंट्स की पूरी देख रेख करना, पूरा जीएसटी जब लग जाएगा तो उससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मैं तो चाहता था कि इसमें जीएसटी लग जाए। आने वाले टाइम में मखाना का रेट और बढ़ेगा जीएसटी के नाम पर। तो ऐसा नहीं है, मखा एक ना व्यापार का एक स्टेटस होता है कि कोई भी चीज़ है तो उसको एक तरीके से माल बिका जाए और उसकी सेलिंग करी जाए। मखाने में जब से जीएसटी में लूज़ मखाने में जीएसटी फ्री कर दिया था, इसमें मेरे जो नंबर्स आते हैं मेरे पास, इसमें अगर 25 लाख आदमी लगा हुआ था तो 1 करोड़ आदमी इस आइटम में लग गया था, जिससे ये बाज़ार बिल्कुल ख़राब हो गए थे। जीएसटी इन्होंने फ्री कर दिया, तो उससे पहले मखाने में वैट था 5%। अब दोबारा जीएसटी 5% आ रहा है, तो इससे ना एक स्टेटस का व्यापार बनेगा, एक तरीके का व्यापार बनेगा। जो 25 लाख की बजाय 50 लाख आदमी इसमें लग जाए वो कोई बात नहीं, पर वो जो 50-60 लाख आदमी बिल्कुल उसको ख़राब करने में लगे हुए थे वो लोग हट जाएंगे। उससे मखाने का व्यापार बेटर होने की उम्मीद है हमारे को। रही आपने रंजन जी पूछा कि बाजार तेज होगा। हाँ, जीएसटी देना है तो उसका पैसा तो हमारे को लेना ही पड़ेगा कस्टमर से। इसका फायदा बेनिफिट उत्पादक
राज्य बिहार के जो मजदूर हैं उनको कितना पहुंचेगा जीएसटी का? जीएसटी का फायदा अब कहीं ना कहीं पीछे बाजार वो लोग भी तेज करेंगे। हमारे पास बिल बन के आएगा, मान लीजिए मेरे पास 3 ट्रक आ रहे हैं तो उसका बिल बन के आएगा, तो उसमें भाई जीएसटी 5% भी लगेगा। तो कुछ पैसे वो लोग भी बढ़ाएंगे, वो मजदूरी जो मजदूरी काम कर रहे हैं वो भी अपना कुछ बढ़ाएंगे कि हमारा भी कुछ बढ़ा के दो। तो व्यापारी उनको देने में हिचकिचाएगा नहीं, थोड़ी सी उनकी मजदूरी भी बढ़ जाएगी, तो इससे फ़ायदा सभी के लिए ही है। सचिन जी, आप बिहार में जाते रहते हैं, इसके उत्पादन के बारे में बखूबी आप नॉलेज रखते हैं। वहाँ ग्राउंड पर जाकर के आपने इसके फसल को, इसके खेती को आपने देखा है। खास करके कृषि क्षेत्र में जितना मेहनत एक मखाने के उत्पादन में मेहनत की ज़रूरत होती है, उतना और किसी आइटम में नहीं होती है। फिर भी इसके उत्पादक राज्य जो बिहार है या जिन इलाकों में इसका उत्पादन होता है वो भी अभी भी पिछड़े हुए हैं। उसका कारण क्या है? रंजन जी, एक तो देखिए बिहार में ना आपको जो मजदूर मिलता है ना वो बहुत कम रेट में मिल जाता है। परंतु पहले से फिर भी मैं आपकी बात ये थोड़ी काटना चाहूँगा, पहले से और अब में उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। पहले किसी टाइम पे 1998 या 2000 में मुश्किल से 70-80 रुपए किलो मखाना मिलता था। वो धीरे 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 करके आज 500-600 के एवरेज में मखाना आ गया। तो उन लोगों की मजदूरी भी बढ़ी है, ऐसा नहीं कह सकते कि मजदूरी नहीं बढ़ी है। पहले से सबकी स्थिति बेहतर हुई है। आने वाले दिनों में सस्ता बिकने वाला है, क्या कहेंगे उत्पादन और स्टॉक को देखते हुए? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि पहले के पुराना मखाना बिहार में भरा पड़ा है, दुकानदारों के पास भी भरा पड़ा है। मतलब लोग, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, वहाँ से व्यापारी मिक्सिंग करके ही माल भेजेंगे सब। पर हम लोगों का अपना काम है, वहाँ पे पीछे बहुत अच्छी हम लोगों की सेटिंग्स हैं। तो हमारा पुराना मखाना पुराने के रेट में बिकेगा, नया नए के रेट में बिकेगा। पर दिल्ली में या कहीं और पूरे इंडिया में जो भी नया मखाना आएगा बिना पुराना मखाना मिक्सिंग हुए नहीं आएगा, क्योंकि वो पुराना मखाना जो उनके पास रखा हुआ है वो कहाँ यूज़ करेंगे, वो यूज़ तो आपके बोरी के अंदर ही जाएगा। अगर नया पुराना मखाना मिक्स करके आता है तो उसकी पहचान क्या है सचिन जी? उसमें कुछ कलर की पहचान है। जैसे हम लोग तो भाई मतलब बचपन मखाने में ही पैदा हुए, आप यूँ समझ लीजिए। जी। हम लोग तो बोरी का ढेर से ही समझ में आ जाता है कि इसमें नया पुराना मिक्स है। नया थोड़ा सा पीले कलर में होता है, हल्का गोल्डन कलर में, और नया पुराना मखाना बिल्कुल वाइट होगा। तो वो जब बोरी ढेर होती है तो उसमें पता लग जाता है कि इसमें नया पुराना मिक्स है। और पुराने मखाने को आप तोड़ेंगे तो उसमें जाला भी आ सकता है, उसमें कीड़ा भी आ सकता है। पर नए मखाने को आप खाएंगे तो वो चिपचिपा लगेगा आपके दांतों में, और पुराना खाएंगे तो वो करारा एकदम कर से कट जाएगा। लेकिन आप एक व्यापारी हैं, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे पहचान है, आपको पहचान है। इस तरह के तुलनात्मक अंतर देख करके खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन आम उपभोक्ता इस चीज़ को कैसे पहचानेगी, किस तरह से खरीदारी करेगी, उनके आंखों पर किस तरह से पट्टी बांध करके माल को खपाया जाएगा, उनके थालियों तक परोसा जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, इस चीज़ में किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं है। जो पुराने मखाने हैं वो कोई कहीं पर भी यूज़ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हम लोग बिल्कुल अलग अलग कह के अपने कस्टमर को बोलेंगे ये वाला पुराना है, ये वाला नया है, जो उसकी मर्जी होगी वो लेगा। पर मैं बाकी और किसी के लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मेरे को अपना पता है कि मैं अपना अलग अलग रेट रखूँगा और अलग अलग बेचूँगा। अगर अंतर की बात की जाए पुराना और नया मखाना में, तो अंतर कितना आएगा रेट में सर? 40 से 50 रुपए किलो का तो ज़रूर अंतर होगा, क्योंकि पुराना पुराने के भाव में बिकेगा, नया नए के भाव में बिकेगा। हाँ, ये तो पक्का है कि नया ऊंचे रेट का होगा और 50 रुपए नीचे सस्ता पुराना मखाना बिकेगा। मखाना बिकेगा। सचिन जी, एएनएस मीडिया से बात करने के लिए और मखाना पर रिपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद रंजन जी।